तो आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में आपको किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि गंध का संबंध यदि फूल से है तो उसी प्रकार से स्वाद का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे वाट है। और भी प्रश्न दिया गया दोस्तों, जैसे देखिए कैन यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उसका ऑप्शन इस वाट के स्थान पर भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, के एन क्यू टी का संबंध देखिए एल ओ आर यू, तो उसी प्रकार से करा कि ए डी जे का संबंध किससे होगा, यहाँ पे वाट है और चार ऑप्शन दिया गया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। देखिए जिस प्रकार से 85 का संबंध 40 से है उसी प्रकार से 77 का संबंध किससे होगा, वाट है और चार ऑप्शन दिया गया दोस्तों। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है दोस्तों। टीसीएस ने जितने भी प्रश्न पूछे हैं सभी को इस वीडियो में शामिल किया है, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है कि सर 85 का संबंध लिखा हम लोगों का 40, तो उसी प्रकार से 77 का संबंध किससे होगा और यहाँ पे वाट है। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, तो तरीका देखिए दोस्तों कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले दिमाग लगाएंगे ये कि आखिर 85 को 40 कैसे लिखा है और उसी प्रकार से 77 को कैसे लिखा होगा। तो बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे करेंगे कि सर यहाँ पे 85 ले लेंगे, ठीक है सर, और यहाँ पे हम लोगों का दिया गया है क्या 40 दिया गया, ठीक है सर, और इसका संबंध पूछा हम लोगों का किससे, तो 77 से, 77, और यहाँ पे है सर प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्नवाचक चिन्ह। तो तरीका को देखिए आखिर कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करेगा, बहुत सारा स्टूडेंट इसमें सर माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितना सर, तो 45 घटा देंगे। 45 घटा दिए तो जो काम आप इधर किए वही काम आप इधर कीजिएगा, -45 इधर कर देंगे सर, तो 7 में 5 जाएगा 2, और इधर हो जाएगा दोस्तों 7 में 4 जाएगा 3, 32। तो क्या 32 कोई ऑप्शन में नजर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है सर, तब फिर कैसे करेंगे, दूसरा तरीका लगाएंगे, दूसरा कुछ सोचेंगे। जब इस तरीके से नहीं हुआ तो कुछ और सोचेंगे आखिर उसने कैसे लिखा है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, उसने कैसे लिखा है 40, क्या किया है, ई 85 को ही क्या किया है दोस्तों, ई देखिए यहाँ पे कितना चालाकी किया है कि 8 गुना 5 कर दिया और क्या लिख दिया दोस्तों 40 लिख दिया, और वही 40 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा। दूसरी प्रकार से अगला ई दोनों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे वही हो जाएगा। इस 77 जो लिखा है तो यहाँ पे 7 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 7, तो 7 7 क्या हो जाएगा दोस्तों 49 हो जाएगा। तो इस वाट के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का 49 आएगा। क्या आएगा, 49 आएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसीलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए, सारे प्रश्न मोस्ट रिपीटेड है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए किस तरीके से पूछा है दोस्तों, कह रहा है कि जैसे जैसे संबंध दिया गया उसको पहले लिख लीजिए, आखिर कैसे लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका यहाँ पे वाट दिया गया। तो पहले देखते हैं कि संबंध कैसे लिखा और क्या करना होगा। तो सर जैसे हम लोगों का लिखा है के है, उसके बाद एन है, उसके बाद हम लोगों का क्यू है, उसके बाद टी है, और इसका संबंध लिखा है सर हम लोगों का एल ओ आर, और क्या लिखा है दोस्तों यू, और उसके बाद लिखा है हम लोगों का समानुपात दे दिया है, और लिखा है ए, उसके बाद डी, उसके बाद है जी, और क्या है जे है, और आगे है सर हम लोगों का वाट। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह क्या आएगा यही आपको बताना था। तो देखिए पहले हम लोग दिमाग लगाएंगे आखिर कैसे दिया होगा संबंध, सोचेंगे। और आपको हमेशा बताएं दोस्तों, जितने भी पार्ट अभी तक हम लोगों का हो चुके हैं सब पार्ट में आपको बताते जा रहे हैं कि ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं सर। ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, और भी ऐप का 6, जी का 7। इस तरीके से यदि आप याद कर लेते हैं तो प्रश्न आपको बनाने में काफ़ी सुविधा होगी दोस्तों, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो देखिए तरीका कैसे करेंगे,
ये देखिए यहाँ शुरू वाला से के से यदि हम लोग एल पे जाएंगे तो के से एल पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सर +1 करना होगा। अगला देखिए यदि एन से ओ पे जाएंगे तो एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, तो इसीलिए एक लेटर जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से सर क्यू से यदि हम लोग जाएंगे आर पे तो क्यू के बाद क्या आता है, आर आता है, तो यहाँ भी एक लेटर जुड़ा है। अगला देखिए अगला है सर हम लोगों का टी, तो टी से हम लोगों का यू पे तो कितना लेटर जुड़ा है, टी से यदि हम लोग यू पे जाएंगे, जैसे ही सर हम लोग टी से यू पे चले जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ा है, तो +1 कर दिया। जो काम देखिए समानुपात, ये जो 4 बिंदा लिखा हुआ है दोस्तों हम लोगों का, तो समानुपात वही कहता है। देखिए यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पे समानुपात दे लीजिएगा, टाइपिंग में हो जाता है, तो देखिए समानुपात दे दीजिएगा, ठीक है सर। तो समानुपात कहता है कि जो संबंध इधर है वही संबंध आपको उधर निकालना है, तो निकाल देते हैं सर। यानी जिस तरीके से इधर एक एक जोड़े वही काम आपको उधर करना है, तो कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक एक जोड़ देंगे, तो जैसे ही इस पे ले आएंगे और एक जोड़ दीजिए, तो जैसे ही +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ए के बाद क्या होता है हम लोगों का, बी होता है, ठीक है सर। अगला देखिए डी के बाद यदि हम लोग +1 कर देंगे तो डी में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो डी के बाद हम लोगों का ई आता है, ई कर दिए। अगला देखिए जी में यदि सर हम लोग +1 कर देंगे तो जी में +1 करने का मतलब एक लेटर जोड़ना, तो जी के बाद क्या होता है, एच होता है सर। अगला देखिए अगला है जे, तो जे में भी हम लोग एक लेटर जोड़ देंगे, तो जैसे ही जे में एक लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का के हो जाएगा। तो BEH के किस ऑप्शन में हम लोगों को नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे। तरीका आपके सामने दिया गया है कि इस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। जो संबंध इधर दिया है यानी समानुपात का मतलब हुआ दोस्तों, ये जो 4 बिंदा दिया गया है तो इसी का मतलब जो काम आप इधर किए वही काम आपको इधर करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, गंध का संबंध यदि फूल से है तो उसी प्रकार से स्वाद का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे वाट है, तो कैसे करेंगे सर, तो तरीका लगाएंगे। क्या तरीका लगाएंगे, पहले सोचेंगे आखिर गंध का संबंध फूल कैसे दिया होगा, क्या किया होगा। तो देखिए जिस प्रकार से दोस्तों हम लोगों का देखा जाए कि फूल में क्या होती है दोस्तों, यानी गंध का क्या होता है, एक गुण होता है। फूल में क्या होता है दोस्तों, गंध का एक क्या होता है, गुण होता है, यानी महक जिसको बोलते हैं। या तो कोई फूल देखिए बहुत अच्छा महकता है, कोई फूल क्या होता है बहुत गंदा महकता है। तो इसीलिए यहाँ पे दिया है कि फूल का क्या है, गुण, यानी गंध करना दोस्तों फूल का। यानी कोई भी फूल है देखिए बहुत दिन तक अगर ऐसे रख दीजिएगा तो पूरा महकने लगेगा, तो गुण हुआ। तो उसी प्रकार से स्वाद, यहाँ पे वाट है, इस जगह पे क्या होगा, तो सर इस जगह पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, भोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भोजन हो जाएगा सर, क्योंकि भोजन का ही गुण है स्वाद। यानी कि भोजन का क्या गुण है दोस्तों, स्वाद। जिस प्रकार भोजन में क्या होते हैं, स्वाद होते हैं, उसी प्रकार से फूल में क्या होते हैं, गंध होते हैं। तो ये दोनों उसका गुण है, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए एग्जाम में, इसलिए तरीका को समझिए आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर भी आपको डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों का कि अंतर्मुखी, देखिए क्या लिखा है कि अंतर्मुखी का संबंध लिखा है बहिर्मुखी से। तो अगला यहाँ पे वाट, यहाँ पे वाट, इन दोनों जगह क्या हो जाएगा। तो देखिए कैसे लिखा होगा दोस्तों, देखिए हर चैप्टर से प्रश्न जो बार बार रिपीट किए हैं, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको सभी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए अंतर्मुखी का संबंध अगर बहिर्मुखी लिखा है, कैसे लिखा है दोस्तों, देखिए जस्ट उल्टा लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों, उल्टा लिखा है। यानी अंतर्मुखी का संबंध बहिर्मुखी क्या होता है, उल्टा होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ विरुद्ध का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, समर्थन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी क्या हुआ है सर, उल्टा क्रम। क्या हुआ है हम लोगों का कि उल्टा क्रम हुआ है सर, इस वजह से हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कि सर यहाँ पे हुआ क्या है
कि हम लोगों का अंतर्मुखी बहिर्मुखी क्या है सर, उल्टा है, यानी जिसको आप लोग बोलते हैं विपरार्थक शब्द। उसी प्रकार से हम लोगों का विरुद्ध का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, समर्थन। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। विपरार्थक शब्द उल्टा यहाँ दिया गया था, वही उल्टा। क्यों उल्टा लिए, क्योंकि इसका संबंध जिस तरीके से दिया है इसका भी संबंध हम लोगों को उसी तरीके से निकालना था कि अंतर्मुखी का संबंध उल्टा होता है सर बहिर्मुखी, उसी प्रकार से विरुद्ध का उल्टा क्या होता है, समर्थन होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 सबसे सुटेबल है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। देखिए दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। कभी कभी पूछता है दोस्तों नहीं बनाया जा सकता है, और कभी कभी हम लोगों का पूछता है कि बनाया जा सकता है। तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, तो देखिए यहाँ पूछ रहा है बनाया जा सकता है। इसी में से जो इतना बड़ा वर्ड दिया गया है दोस्तों, इसी में आपको खोजना है कि क्या ये सारे वर्ड हम लोगों का इसमें मिल रहा है, ये वाला वर्ड इसमें मिल रहा है, ये सारे ओपन जैसे लिखा है इसमें मिल रहा है। जैसे देखिए OPIUM इसमें मिल रहा है। आपको खोजना है, क्या करना है दोस्तों, इसमें खोजना है कि सारा वर्ड हम लोगों का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग खोजते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता है। जैसे देखिए पहला है हम लोगों का O है P है, तो क्या O मिल रहा है, देखिए O यहाँ मिल रहा है, P भी मिल रहा है, I मिल रहा है, देखिए यहाँ पे I मिल रहा है। उसके बाद N मिल रहा है सर, N भी मिल रहा है, O मिल रहा है, O भी मिल रहा है, और N मिल रहा है तो N भी मिल रहा है। तो इसीलिए 1 नंबर तो बनाया जा सकता है, 1 नंबर हम लोगों का यहाँ पे दिया गया दोस्तों, बनाया जा सकता है। ठीक है सर। अगर आप नहीं समझे तो एक बार अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि प्रश्न पूछा गया इसीलिए आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से प्रश्न आपको एग्जाम में करने होंगे कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो अक्षरों के प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो देखिए जैसे O है तो O हम लोगों का मिल रहा है कि ना, O मिल रहा है सर। उसके बाद देखिए P भी मिल रहा है, P भी मिल रहा है। उसके बाद I मिल रहा है तो I भी मिल रहा है। N मिल रहा है क्या, ये देखिए N यहाँ भी मिल रहा है। उसके बाद I भी मिल रहा है तो I भी मिल रहा है। उसके बाद देखिए O भी मिल रहा है, O भी मिल गया। उसके बाद N, तो बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर 1 बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर दूसरा नहीं बनाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे Z आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। दूसरा अगर तीसरा में देखिएगा दोस्तों तो E भी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि आपको K कहीं नज़र नहीं आएगा। इसको अगर देखिएगा तो Y कहीं आपको नज़र नहीं आएगा। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना था कि इस तरीके के प्रश्न आए तो वहाँ पे खोज के देखना होता है कि कौन सा उसमें मिल रहा है। तो बाकी ऑप्शन नंबर 1 का सारा मिल रहा है। देखिए O 2 को मिल रहा है, P 1 को मिल रहा है, डबल I मिल रहा है, उसके बाद डबल N मिल रहा है, तो सब मिल रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नीचे पहली पंक्ति में कुछ बड़े अक्षर दिए गया, दूसरी पंक्ति में प्रत्येक अक्षर को एक निर्धारित अंक किया गया है और एक दूसरे के कट है। यानी कि देखिए दिए गए समूह में आपको पहचानना, इसका कोड आपको ढूंढना है। इसमें जो ई लिखा है दोस्तों यहाँ पे इतना बड़ा, इसमें खोजना है। तो क्या नहीं खोज सकते हैं, निसंदेह खोज सकते हैं सर। हम लोग कर लेते हैं। ये देखिए ई है, उसके बाद हम लोगों का A है, फिर S है और फिर T है। तो देखिए तो E का क्या कोड है, A का कोड क्या है, S का कोड क्या है और T का कोड क्या है। बस इसी का आपको खोजना है दोस्तों। देखिए हम लोगों का मिल रहा है कि E का कोड कहाँ है सर, तो E देखिए E का कोड यहाँ पे मिला है। E का कोड क्या दिया गया है, 7 दिया गया है। ठीक है सर। उसके बाद देखिए हम लोगों का A का कोड, A इसके बगल में ही है सर। A का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। S कहाँ, ये देखिए जस्ट इसके बगल में ही S है, तो S का कोड क्या दिया है, 2। और T कहाँ, ये देखिए T यहाँ है, तो T का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। तो कहाँ मिल रहा है, 7 6, तो 7 6 और 2 4। ऑप्शन नंबर 1 इंतजार कर रहा है सर। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि इस तरीके के प्रश्न दिया गया, उसमें खोजना है कहाँ मिल रहा है। तो देखिए EAST, तो E का कोड दिया गया 7, A का कोड दिया गया 6, उसके बाद हम लोगों का S का कोड दिया है दोस्तों 2 और T का कोड 4। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि सुनीता लड़की के एक पंक्ति में दोनों छोर से, क्या बोलते हैं कि दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। तो सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक ट्रिक हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि कुल बराबर, क्या हमेशा याद रखिएगा कि कुल बराबर सूत्र हम लोगों का क्या होता है कि कुल बराबर सूत्र होता है दायां, क्या सूत्र होता है दोस्तों, दायां
प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का बायां, दायां प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का बायां, अब माइनस क्या कर देते हैं दोस्तों 1 कर देते हैं। बस यही हम लोगों का तरीका है दोस्तों। और एक और फार्मूला याद रखिएगा, क्या फार्मूला दोस्तों, कभी कभी इस तरीके से देगा दायां बायां, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कुल बराबर हम लोगों का सूत्र क्या कर देंगे कि कुल बराबर सूत्र ऊपर क्या कर देंगे, ऊपर प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का नीचे, ऊपर प्लस, दोनों सूत्र एक ही है दोस्तों, खाली प्रयोग अलग अलग होता है। कुल बराबर सूत्र ऊपर प्लस नीचे -1, -1 कहाँ से आया, ये फॉर्मूला ही है दोस्तों कि कुल बराबर दायां प्लस बायां -1। तो दोनों छोर से, सुनीता लड़की की एक पंक्ति में दोनों छोर से, या तो वो दायां सो सकता है या बायां सो सकता है, दो ही को छोर है, तो इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे 11 प्लस यहाँ पे कर देंगे 11, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 1। तो 11 हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो 11 22 होता है, 22 में 1 घट जाएगा, तो जैसे ही 22 में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 21 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा 21, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं कि सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11, तो यहाँ भी रखेंगे दोस्तों तो भी हम लोगों का आंसर बनेगा। ऐसा नहीं कि नहीं, अगर ऊपर से लेंगे तो 11, नीचे से भी लेंगे तो 11 माइनस क्या कर देंगे 1, तो 11 22 अब माइनस कर देंगे दोस्तों 1, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हम लोगों का 21। तो कन्नो तरीका से आप बना सकते हैं, ये दोनों तरीका आपके सामने है दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए हम लोगों का दिया गया दोस्तों कि दिए गए समीकरणों को संतुलित करने के लिए स्टार के चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम यानी समूह चुनिए। तो आखिर स्टार के जगह कौन सा ऑप्शन, 1 भर दें, 2 भर दें, 3 भर दें, 4 भर दें, कौन सा भर दें सर। तो तरीका को समझिए दोस्तों, हम लोगों का कौन सा भर सकते हैं और किस तरीके से यहाँ पे करेंगे। तो देखिए स्टार के ऑप्शन पे पहले ऑप्शन से चलते हैं दोस्तों कि पहला ऑप्शन देखते हैं क्या हो सकता है, कि पहला ऑप्शन उठाते हैं, ठीक है सर। तो यहाँ पे 24 है तो 24 लिख दिए, उसके बाद हम लोगों का स्टार है तो पहले स्टार को लिख दीजिए, उसके बाद 34 है तो 34 लिख दीजिए, फिर स्टार है तो स्टार को लिख दीजिए, 2 है फिर स्टार है तो स्टार को लिख दिए, फिर 5 है फिर स्टार है तो स्टार लिख दिया, और इधर क्या है दोस्तों 12 है तो 12। बस तरीका को समझिए दोस्तों प्रश्न कैसे कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन जैसे हम लोगों का 24 तो 24 लिख दिए, स्टार के जगह क्या है सर बराबर है तो बराबर लिख दिए, यहाँ पे 34 है तो 34 लिख दिए। उसके बाद देखिए इसके बाद क्या है दोस्तों भागा है तो भागा यहाँ पे लिख दीजिए, और कितना करना होगा तो भागा सर हम लोगों का 2 है तो 2। उसके बाद स्टार के जगह क्या माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा 5। उसके बाद देखिए स्टार के जगह क्या हो जाएगा दोस्तों +12, तो ठीक है सर। तो सबसे पहले काम किसका होगा, इनमें से सबसे पहले काम किसका होगा सर भाग का, यानी देखिए इधर 24 का 24 लिखा ही रहेगा, ठीक है सर। 34 में 2 से भागा दे दीजिएगा, क्या बार में कटेगा दोस्तों 34 में भागा देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 17 हो जाएगा, ठीक है सर। अब माइनस इधर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 12। तो ठीक है सर। तो देखिए हम लोगों का अब जोड़ लीजिए, जोड़ के दोस्तों घटा दीजिए, ये देखिए इधर हो जाएगा हम लोगों का 24, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर देखिए हम लोगों का अगर जोड़ लेंगे 17 12 कितना हो जाएगा, तो 17 12 हो जाएगा सर हम लोगों को, देखिए 7 दूना 1 29, और 29 में 5 घट जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। देखिए 24 के बराबर 24 आ गया, यानी पहला ऑप्शन ही हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, तरीका आपके सामने दिया गया दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे नहीं समझे तो यहाँ जोड़ने के बाद 29 होगा, e to -5 करेंगे तो एक स्टेप और तब लिख सकते हैं, इधर 24 हो जाएगा। अब देखिए 29 में 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 24। तो हम लोगों का आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, तरीका आपके सामने दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहे हैं दोस्तों लुप्त पद ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। तो इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे, पहले सोचेंगे आखिर ऐसा क्या करेंगे जो इस वाट के स्थान पर हम लोगों का भरा जा सकता है। तो देखिए वाट के स्थान पर आखिर क्या आएगा यही आपको बताना है। तो तरीका को देखिए दोस्तों कैसे लगाएंगे हम लोग और क्या करेंगे जो कि इस वाट के स्थान पर भरा जा सकता है। या तो आप ऐसे चल सकते हैं कि सर 24 25 को क्या करेंगे जो 50 हो सकता है, या 20 और 24 और 20 को क्या करेंगे जो 10 हो सकता है, 4 और 9 को क्या करेंगे जो 3 हो सकता है, उसके बाद 12 और 5 को क्या करेंगे जो वाट के स्थान पर आएगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, अगर इस तरीके से पहले सोचेंगे तो नहीं हो पाया, तो इधर से भी सोचेंगे, क्या करेंगे दोस्तों ई साइड से, उधर से भी सोचेंगे, इधर से भी सोचेंगे, आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों को वाट के स्थान पर आएगा।
तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। देखिए और कैसे दिया गया संबंध, कितना चालाकी से प्रश्न को दिया गया दोस्तों। देखिए ई दोनों संख्या इधर क्या करेंगे तो सर यहाँ पे कर दीजिए 24 प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 24, ठीक है सर, इधर कर दीजिए। और वही ई दोनों संख्या को इधर क्या करेंगे दोस्तों हम लोग जोड़ेंगे और इधर ई दोनों संख्या को क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो इधर देखिए 4 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 12 कर देंगे। देखिए 24 24 48 हो जाएगा। अब 12 चुके क्या हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। तो ये एक तरीका तो समझ गए सर। दूसरा तरीका देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग। अब वही काम करेंगे, इसमें भी चलेंगे हम लोग उसी तरीके से, यानी ई दोनों संख्या को लेंगे तो इधर जोड़ देंगे 25 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 20, ठीक है सर। अब बराबर इधर दे देंगे, इधर कर देंगे 9 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 5, यानी ई दोनों संख्या को इधर क्या कर देना है दोस्तों जोड़ देना है। 20 25 कितना हो जाएगा 45 और 9 बचे क्या हो जाएंगे दोस्तों 45 हो जाएंगे, ठीक है सर। देखिए कैसे दिया है, यानी कि ई दोनों संख्या एक साइड में जोड़ा है, दोनों संख्या को एक साइड में गुना किया है, तो वही काम यहाँ कर देंगे सर, वही काम यहाँ कर देंगे। ई दोनों संख्या को जोड़ देंगे। ई देखिए यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों कि 50 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 10 इधर हो जाएगा बराबर 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों वाट हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 50 10 क्या होगा 60 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का एक साइड में गुना ना होगा तो यहाँ पे वाट कर देंगे। एक साइड में क्या करना है गुना करना, यानी एक साइड में हम लोगों का जोड़, एक साइड में गुना, एक साइड में हम लोगों का क्या दोस्तों जोड़, एक साइड में हम लोगों का क्या करना है गुना करना है, यानी एक साइड में जोड़ और एक साइड में क्या करना है दोस्तों गुना करना। बस तरीका को समझिए। तो इधर हो जाएगा सर 50 10 60, इधर हो जाएगा सर 3 में आखिर किससे गुना करेंगे तो सिंपली अगर पहला ऑप्शन की देखा जाए दोस्तों 3 गुना अगर वाट के स्थान पर 20 रख देंगे 20 या 60 हो जाएगा, यानी 60 के बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो वाट के स्थान पर कितना भरेगा दोस्तों 20 भरे, हम लोग वाट के स्थान पर क्या भरे 20, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए दोस्तों। टीसीएस अभी इसी तरीके के बड़े बड़े प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न में देखिएगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट प्रश्न को स्किप कर देते हैं, तरीका ही नहीं लगा पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं कि आखिर वहां पे क्या करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर भी डाउट लगे नहीं समझ पाए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम का, आप जरूर कॉमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न किस तरीके से पूछा गया है कि सर इसका संबंध देखिए दिया गया कि प्रश्न में कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उस आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यानी इसका संबंध जो है कैसे लिखा है, इसका संबंध हम लोगों का यहाँ दिया है, इसका संबंध आपको बताना है। तो देखिए तरीका को देखिए कैसे लिखा होगा और क्या किया होगा उसने। देखिए यहीं पे आपको बताते हैं कि क्या लिखा होगा। जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों का पहले एका को तरीका को समझिए। यहाँ पे समझिए कि 3 है, फिर गुना है सर 9 है और गुना क्या है हम लोगों का 7। इसी को क्या लिखा है तो ये देखिए सबसे पहले लिखा है कि हम लोगों का 3 लिख दिया है, फिर 7 लिख दिया है और फिर 9 लिख दिया है, ठीक है सर, एक ऐसे लिखा है। दूसरा को देखिए 5 है, गुना 4 है दोस्तों और गुना हम लोगों का क्या है 8 है, और इसका संबंध हम लोगों का लिखा है क्या कि 5 है सर, 8 है सर और 4 है, ठीक है सर, ये दो संबंध। और हम लोगों का पूछा किसका है दोस्तों, तो यहाँ पूछने वाला का ये देखिए इस जगह कर लेते हैं कि 1 पूछा है, अगुना 2 पूछा है, अगुना हम लोगों का 3 पूछा है और आगे है सर प्रश्नवाचक चिन्ह वाट। तो तरीका को देखिए कैसे करेंगे। देखिए तरीका आपको पता चल जाएगा दोस्तों, तरीका पता चल जाएगा। इस शुरू वाला संज्ञा ये देखिए 3 को यहाँ कर दिया, उसके बाद ये दूसरा वाला को बीच में ढुकाया, उसके बाद हम लोगों का बीच वाला संख्या को क्या किया है दोस्तों आखिरी में ले गया है। तरीका को देखिए, यानी कि शुरू वाला जो संख्या ये देखिए 5 को शुरू वाला संख्या शुरू में रख दिया, आखिरी वाला संख्या को बीच में ढुका दिया और बीच वाला संख्या को क्या कर रहा है दोस्तों बाहर ले जा रहा है। यानी क्या होगा सर, अब समझ गए हम लोग कि शुरू वाला संख्या जो है तो पहले लिखा जाएगा। तो ठीक है सर, शुरू वाला संख्या जो है पहले लिखा जाएगा, यानी कि देखिए 3 पहले लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 लिख दीजिए। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों आखिरी वाला संख्या यानी बीच में ढुकाया, तो ठीक है सर, आखिरी वाला संख्या को बीच में ढुका दीजिए। आखिरी वाला संख्या को क्या करेंगे दोस्तों बीच में ढुका देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी वो देखिए
जैसे ही शुरू वाला संख्या यहाँ लिखा जाएगा, बीच वाला संख्या को यहाँ पे ढुका देंगे, यानी आखिरी वाला संख्या को बीच में और बीच वाला संख्या को क्या करेंगे दोस्तों, बाहर कर देंगे। तो इधर क्या हो जाएगा 2, यानी 132 किस ऑप्शन में नजर आया, ऑप्शन नंबर 2 में नजर आया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, तरीका आपके सामने दिया गया है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर भी आपको डाउट लगता है कि नहीं समझ पाए सर इस तरीके के प्रश्न, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इसका आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, तो 132 हो जाएगा। कि देखिए ना, संबंध दिया गया है, बिल्कुल आप समझने का प्रयास कीजिए कि सर पहला वाला ये देखिए यहाँ भी करके बताया। अगर नहीं समझे तो एक बार देख लीजिए दोस्तों अच्छे से कि सर ये 3 को हम लोग शुरू का शुरुए में रखे हैं, उसी प्रकार से ये 5 को देखिए शुरू का क्या क्या है दोस्तों, शुरुए में रखेगा। उसी प्रकार से 1 को क्या करेगा, शुरुए में रखेगा, तो 1 को शुरू में रखेगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगला देखिए हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, आखिरी वाला संख्या को बीच में, आखिरी वाला संख्या को यानी 8 को यहाँ ढुकाया, तो आखिरी वाला संख्या क्या उठाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। और बीच वाला संख्या को बाहर, बीच वाला संख्या क्या दोस्तों, बाहर। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन बी सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है कि उस आकृति को चुनिए जो क्या करना है दोस्तों, उस आकृति को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। अब देखिए किस तरीके से खेला किया है। अब कैसे करेंगे सर, यहाँ देखिए सब तो फिगर एक के जैसा दिया है। क्या दिया है दोस्तों, सब तो फिगर एक ही जैसा दिया है और भिन्न पूछा है, यानी 3 में से एक तो अलग होगा। वो कौन सा अलग होगा ये आपको बताना है। तो देखते हैं कि सर कौन सा अलग होता है हम लोगों का आकृति में, यानी अन्य 3 में से भिन्न। तो देखिए अगर बात किया जाए दोस्तों, देखिए आपको बताते हैं तरीका इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया। देखिए यहाँ से अगर यहाँ पे गैप देखा जाए दोस्तों, तो कितना गैप है हम लोगों का, 3 गो गैप है। यानी त्रिभुज से लेकर ये गोला तक के बीच में 3 गो गैप है। उसी प्रकार से देखिए हम लोगों का त्रिभुज और गोला के बीच कितना गैप है दोस्तों, 3 गैप है। ये देखिए त्रिभुज और गोला के बीच कितना गैप है दोस्तों, 3 गैप है। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना गैप है, 2 का गैप है। कितना गैप है दोस्तों, 2। बाकी सब में 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, यानी 3 का गैप है सर, इसमें 2 का, इसीलिए यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। बाकी फिगर आपके समान है, खाली वही अंतर दिखाया गया है कि त्रिभुज और गोला के बीच में दोस्तों कितने का दिख रहा है गैप। देखिए उसके बीच में हम लोगों का 3 गो दिख रहा है, यानी इसके भी बीच में 3 गो। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में सर क्या है, 1 गो दिख रहा है, 2 गो दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों। अगला देखिए किस तरीके से पूछा है। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, तो कैसे करेंगे, पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन को। कि एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया, ठीक है, और कुछ दूर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। किधर मुड़ जाता है दोस्तों, कह रहा है कि वो बाईं ओर मुड़ जाता है और अपने बाईं ओर दोबारा फिर बाईं ओर मुड़ा और कुछ दूर चलकर वह फिर बाईं ओर मुड़ा। अब वह किस दिशा में मुंह किए हैं, तो किस दिशा में किए हैं, वही दिशा वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो तरीका को समझिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, दिशा बना लेना। क्या दिशा सर, तो ई साइड में होता है हम लोगों का क्या होता है सर, पूर्व होता है। ऊपर में हम लोगों का हमेशा क्या होता है दोस्तों, उत्तर होता है। और नीचे में हम लोगों का क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। और ई साइड में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम हो जाएगा। तो ठीक है सर, हम समझ गए, हम लोग क्या किए, समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और प्रश्न को करते हैं सॉल्व। देखिए एक सुबह मीना सूर्य की ओर चला है। तो मीना अगर सूर्य की ओर चला है दोस्तों, तो अगर चला है तो वो किधर चला होगा, सूर्य किधर उगता है, पूर्व की ओर चलता है, ठीक है सर। तो हम लोग चला देते हैं कि मीना किधर चला है सर, सूर्य की ओर चला है, ठीक है। अब कितना दूर चला, ये कुछ नहीं, बस इतना दूर चला दिए, कितना दूर आप ले सकते हैं। उसके बाद कुछ दूरी चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ा। तो बाईं ओर मुड़ेगा तो किधर हो जाएगा, ई साइड में हो जाएगा दोस्तों, बायां। ई साइड में क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद वो फिर कह रहा है कि किधर मुड़ा है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ा है। तो ठीक है सर, बाईं ओर ले गए, क्या किए, बाईं ओर ले गए, ठीक है सर। बाईं ओर यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या किए, ले गए, ठीक है। उसके बाद वो फिर कह रहा है दोस्तों कि वह फिर हम लोगों का किधर मुड़ा है, तो बाईं ओर मुड़ा है। तो ठीक है सर, बाईं ओर इसको क्या कर देंगे, मोड़ देंगे। तो ठीक है सर, मोड़ दिए बाईं ओर। देखिए ना, मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, तो सूर्य पूरब में उगता उधर ले गए। उसके बाद वह कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ा। तो ठीक है सर, तो बाईं ओर मुड़ा।
दोबारा फिर वह बाईं ओर मुड़ा और कुछ दूरी करा कि कुछ दूर चलकर वह बाईं ओर मुड़ा। तो कुछ दूर यानी कुछ दूरी ले लिया, अब बाईं ओर मुड़ा। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, यानी नीचे वाला दिशा क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण दिशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पे गौर करना है कि कुछ दूरी चलकर वह बाईं ओर मुड़ा है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा दूर तक और हम लोग चला दिए, बस वैसे ही पूछा था ई दिशा, यानी कि अब अभी जो वो चल रहा है वो कौन दिशा में चल रहा है, तो दक्षिणी दिशा हो जाएगा सर। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि टीसीएस आजकल बड़े बड़े इसी तरीके के प्रश्न दे रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट देखते ही क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। बल्कि तरीका को समझिए, रटिए नहीं कि प्रश्न कैसे सॉल्व हो रहा है, बस आपको समझना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो पहले सीरीज को नोट कर लिया जाए कि 10 है, 100 है, फिर 200 है, फिर 310 है और आगे दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि वाट। तरीका को समझिए कैसे करेंगे। देखिए 10 से पहले सीरीज को ऐसे ही सोचेंगे आखिर लिखा क्या है और कैसे कर सकते हैं। तो 10 से यदि हम लोग 100 पे जाएंगे तो क्या करना होगा, 10 से 100 पे जाने के लिए सर इस पे 90 जोड़ना होगा। 100 से यदि 200 पे जाने के लिए कितना करना होगा, तो हम लोगों को 100 जोड़ना होगा। 200 से 300 पे जाने के लिए कितना जोड़ना होगा, तो 110 जोड़ना होगा। और अगला सर यही प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ेंगे, तो यही बात का बताना था। देखिए आपको एक तरीका मालूम हुआ, क्या मालूम हुआ सर, वो तरीका बताइए। ये देखिए 90 से अगर देखा जाए 100, 100 से 110, तो अगला क्या जोड़ेंगे सर, 120 जोड़ेंगे। तो 120 आप जोड़ दीजिए। तो जैसे ही 120 जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 310 में यदि 120 जोड़ेंगे तो हम लोग 300 1 400, 400 और 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वाट के स्थान पर 430 आएगा। किस ऑप्शन में नजर आया, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि इस तरीके के प्रश्न आए कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि श्रृंखला को पहले देखेंगे, सोचेंगे आखिर कैसे लिखा हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए हम लोगों का कर रहा है दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प के नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम बताना है। क्या बताना है, सार्थक क्रम। सार्थक क्रम क्या होता है, हमेशा आपको बताएं दोस्तों कि छोटा से क्या चलना है, आपको बड़ा की ओर चलना है। क्या चलना है दोस्तों, बड़ा की ओर। या आप ये भी देखेंगे इनमें से काम क्या हो रहा है सबसे पहले। तो इस तरीके से हम लोग सोचते हैं। सार्थक का मतलब ये होता है दोस्तों छोटा से बड़ा, या इनमें से जो दिया रहेगा कि काम पहले क्या होगा। तो उस तरीके से दो ही तरीके से प्रश्न देखे हैं, ज़्यादातर पूछे गए हैं। देखिए तो अगर यहाँ की बात किया जाए तो इनमें से सबसे पहले किस तरीके से सजाएंगे। देखिए पहले हम लोगों का बच्ची होगा, किशोरी होगा कि नारी होगा। तो सर सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा, बच्ची होगा। पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, बच्ची हो जाएगा। बच्ची थोड़ा बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, किशोरी हो जाएगा। बच्ची बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, किशोरी। और वही किशोरी आगे चल कर के इसका निर्माण हो जाएंगे तो नारी बन जाएंगे। तो इस तरीके से सजाएंगे, यानी पहले रखेंगे सर बी नंबर, उसके बाद फिर हम लोग रखेंगे ए नंबर, अब फिर रखेंगे दोस्तों हम लोग क्या, सी नंबर। कैसे कैसे रखेंगे तो देखिए एक बार देख लीजिए दोस्तों। ये नारी हो गया ताकि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। तो बच्ची है तो बच्ची हम लोगों का बी नंबर पे है तो बी हो गया। उसके बाद हम लोगों का किशोरी ए नंबर पे हो गया और उसके बाद नारी सी नंबर पे। तो बी ए सी यानी इस तरीके से रखेंगे। तो कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्रम से सजाए, क्या किया दोस्तों, क्रम। पहले बच्ची होगा यानी छोटा सा, थोड़ा सा बढ़ेगा यानी किशोरी हुआ, किशोरी फिर बढ़ के आगे चल कर क्या हो जाएगा दोस्तों, नारी बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग सजाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि हम लोगों का दिया गया दोस्तों क्वेश्चन कि राजन कह रहा है कि राजन आयु में अपने पिता से 20 वर्ष क्या है दोस्तों, छोटा है और 5 वर्ष पूर्व उसके पिता की आयु 3 गुने बड़े थे। तो उसके पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो कैसे करेंगे, तो तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट। कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न, तो तरीका को समझिए दोस्तों। कह रहा है कि राजन आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है, तो हम लोगों का कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे दोस्तों कि हम लोग मान लेंगे। क्या मान लेंगे सर, तो ये देखिए तरीका बताते हैं।
यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों माना, क्या कर लेंगे, माना राजन की वर्तमान आयु, क्या लिख लेंगे दोस्तों, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु हम लोग मान लेते हैं, उसको क्या मान लेंगे दोस्तों, x वर्ष, क्या मान लेंगे, x वर्ष, ठीक है सर। एवं उसके पिता की आयु, देखिए अब पिता का वर्तमान आयु यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों। देखिए देखते चलिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत ही आसान है कि बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है दोस्तों। पिता की वर्तमान आयु, तो देखिए पिता की वर्तमान आयु, तो ठीक है सर, पिता की वर्तमान यहाँ पे आयु कर लीजिए, ठीक है सर, आयु यहाँ भी कर लेते हैं आयु। तो देखिए ना आपको बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम आसान है दोस्तों, लेकिन काफ़ी बार पूछा गया है। तो पिता की वर्तमान, देखिए उससे यदि वो 20 वर्ष क्या है दोस्तों, छोटा है, कह रहा है कि राजन अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। यदि आप अपने पिता से 20 वर्ष छोटे हैं तो इसका अर्थ पिता क्या होगा दोस्तों, 20 वर्ष बड़े होंगे, ठीक है सर, समझ गए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, x प्लस क्या कर देंगे, 20 कर देंगे। बस तरीका को समझना था कि कैसे किए। देखिए यदि कह रहा है कि राजन अपने पिता से 20 वर्ष छोटे हैं, इसका अर्थ है कि उसका पिताजी 20 वर्ष क्या होंगे, बड़े होंगे सर, बस समझ गए। अब हो चुका है प्रश्न सॉल्व। तो कैसे, ये देखिए तरीका को देखिए, यानी कि हम लोगों का कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे कहानी क्या होगा दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व का, तो पूर्व रहेगा तो 5 घटेगा, यानी 5 वर्ष क्या लिखा है दोस्तों, पूर्व हम लोगों का, तो पूर्व रहेगा। तो ये देखिए x माइनस क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, ठीक है सर, x माइनस क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, ठीक है। और इधर भी क्या करेंगे दोस्तों, तो x प्लस क्या है 20, अब दोनों बगल, यही गलती करता है बहुत सारा स्टूडेंट की, दोनों बगल अगर पूर्व का है, देखिए 5 वर्ष पूर्व उसके, यानी उसके मतलब किसके, तो वही दोस्तों यानी राजन का, और उसके बाद करा उसके पिता क्या है, उसके करा कि देखिए ना 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे, यानी उससे किसे, यानी राजन से, दोनों का चर्चा हुआ, इसीलिए दोनों में 5 5 माइनस होगा दोस्तों, बस इसको ब्रैकेट में घेर दीजिए, ठीक है। तो इधर हम लोगों का क्या कर रहा है कि उसके पिता की आयु उससे 3 गुनी थे, तो इसमें 3 से गुना, 3 किस में करेंगे, तो कह रहा है उससे 3 गुना थे, यानी कि 5 वर्ष पूर्व उसके पिता की आयु उससे 3 गुना, उससे मतलब किससे, राजन से, इसीलिए यहाँ पे गुना होगा दोस्तों हम लोगों का किस में, तो राजन में 3 से गुना होगा। बहुत सारा स्टूडेंट उधर करेंगे, कहेंगे सर उधर होगा, यह वजह से प्रश्न गलती होता है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 3 से गुना कर देंगे, तो 3 से गुना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा सर 3x, इधर हो जाएगा 5 या क्या दोस्तों हम लोगों का 15, इधर करेंगे तो इधर हो जाएगा x, अब 20 में 5 घट जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो 20 में 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा सर 15 हो जाएगा। बस एक स्टेप और कर दीजिए, बस आंसर आ चुका है। इधर हो जाएगा 3x, x वाला को उधर से ले आइए, तो इधर हो जाएगा सर x, तो इधर हो जाएगा सर हम लोगों का 15, 15 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस में 15, तो ठीक है सर प्लस में 15। तो देखिए 3x में से जाएगा दोस्तों, तो इधर हो जाएगा 2x, तो इधर हो जाएगा 15 15 हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। बस एक लाइन कर दीजिए, आंसर आ चुका है, आंसर हम लोगों का आ चुका है। ये देखिए बस क्या करेंगे, इधर 2x बराबर हम लोगों का क्या हो गया, तो 2x बराबर सर हम लोगों का 30 हो गया, तो कटा दीजिए ना, किससे कटेगा, तो कट नहीं जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 15 बार में क्या होता है दोस्तों 30 होता है, तो कट गया, तो x का मान क्या आ गया 15, तो 15 हो गया। तो क्या पूछा है, उसके पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु x प्लस क्या है दोस्तों 20 है, तो x के जगह हम लोग क्या रख देंगे 15 रख देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे 15 रख देंगे, ये देखिए 15 प्लस क्या करेंगे दोस्तों 20, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15 20 35, क्या आंसर हो जाएगा इसका 35 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि इस तरीके के प्रश्न आए कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। फिर भी आपको डाउट लगे, नहीं समझ पाते हैं, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट जरूर कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया तो विषम की पहचान करा, तो विषम की पहचान करा, इनमें से कौन सा विषम है, यानी कि एक अलग है, 4 में से 3 एक अलग होगा, कौन सा अलग होगा, ये देखिए छोटा का बड़ा दिया गया है, यानी कि यहाँ पे क्या किया दोस्तों उल्टा लिखा है, छोटा का बड़ा क्या होता है उल्टा, दिन का उल्टा रात, ऊपर का उल्टा नीचे उल्टा लिखा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 क्या लिख दिया दोस्तों संपर्क में साथ साथ, यही वजह से ई वाला क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। बाकी सर सभी हम लोगों का क्या लिखा है उल्टा दिया गया है, क्या लिखा है दोस्तों उल्टा दिया गया, उल्टा है, क्या है उल्टा क्रम, जिसको भी प्रार्थक बोलते हैं, दिन का छोटा का उल्टा बड़ा, दिन का उल्टा रात, ऊपर का उल्टा नीचे, बाकी इस संपर्क का साथ साथ, ये वजह से ये वाला क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा।
देखिए अगला दिया गया दोस्तों हम लोगों का विषम की पहचान करें तो कैसे करेंगे, तरीका आपके सामने है दोस्तों। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो पहले हमेशा यहीं से स्टार्ट करेंगे कि सर ई से यदि एच पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, +3 करना होगा। एच से यदि आई पे जाएंगे तो +1 करना होगा। आई से यदि हम लोग के पे जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा, तो 2 जोड़ना होगा। अगला देखिए यदि एल से एन पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, एल से एन पे, तो सर यहाँ पे +2 होगा। एन से यदि ओ पे जाएंगे तो +1 करना होगा। ओ से क्यू पे जाएंगे तो +2 करना होगा, ठीक है सर। टी से डब्ल्यू पे +3, डब्ल्यू से एक्स, डब्ल्यू के बाद क्या होता है दोस्तों, एक्स होता है तो +1। और इस पे यदि जेड पे जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से ए से डी तो +3, डी से यदि ई तो डी से ई पे जाएंगे तो +1, और ई से जी पे जाएंगे दोस्तों तो प्लस क्या करेंगे, 2। तो देखिए यही वाला एक अलग हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 अलग होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 2 1 2 जोड़ा, बाकी सब में 3 1 2 3 1 2 3 1 2, इसीलिए ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम लोग